गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की वीडियोस में, फिर उसके बाद हम क्रूड का भी बनाएंगे। तो नेचुरल गैस की वीडियो में सोमवार को क्या होने वाला है, काफी ज्यादा नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी रहने वाली है। ढेरों मैसेज आते हैं मेरे पास रोज कि सर नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे कि नेचुरल गैस में ये सोमवार को क्या होने वाला है। बहुत धमाका होने वाला, बता देता हूँ आपको, बहुत ज्यादा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट सब ब्रीच हो गए हैं नेचुरल केस में, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। सैटरडे संडे है, वीडियो को ढंग से देखिए शुरू से एंड तक, ताकि क्योंकि उसमें अब मैं आपको नॉलेज वगैरह भी दूंगा। तो नेचुरल गैस का एनालिसिस, वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे, एक्सपायरी बेसिस नेचुरल गैस का क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस का क्या रहेगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की बेटी को बांध लें, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान जो है वो हमारा उड़ान भरने वाला है, और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाला है। तो सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आपके व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो नोट कर लीजिए, बहुत धीरे से बोल रहा हूँ मैं, एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, 8209791138। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और व्हाट्सएप पे ही आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल आपको तो पता ही है, हमारा जो कंपोनेंट्स है, जो हमारे वीडियो बनाने का तरीका है, वो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है नेचुरल गैस से। उससे पहले गाइस, अगर कोई नया है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करे, लाइक करे। सब्सक्राइब करने के बाद व्यू ऑल बटन, बेल दबा के व्यू ऑल दबाना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहेंगे। लाइक करे, सब्सक्राइब करे यार, जेन्युइन कंटेंट को मार्केट में और स्प्रेड करे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल गैस की न्यूज पे। तो भाई साहब, ये क्या है, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। चाइना, ये है 6 फरवरी की न्यूज़। मैं सबसे पहले आपको 7 फरवरी की न्यूज़ बता देता हूँ। रिकॉर्ड नेचुरल गैस वोलेटिलिटी, सिंगल मार्केट अनसर्टेनिटी, व्हाट इज दिस न्यूज़ एंड ऑल, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऑलरेडी इम्पैक्ट हो चुका है या सोमवार को होगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट के साथ साथ आपको जियो पॉलिटिकल एनालिसिस आना चाहिए। आप भी, मुझे लगता है कि आप काफी लोग समझ चुके होंगे कि न्यूज़ किस तरीके से प्रभावित करती है प्राइसेस वगैरह को। तो मुझे लगता है कि आपको हर चीज का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। नेचुरल गैस का भी आप कॉम्बिनेशन करें, टेक्निकल चार्ट को कंबाइन करें। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, न्यूज़ क्या कह रही है, फिर हिस्टोरिकल पैटर्न क्या कह रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बोल रही है, इन सबको कंबाइन करके एक कॉमन आउटपुट मिलेगा। डोंट यू थिंक यू विल टू गो टुवर्ड्स परफेक्शनिस्ट? यार हम अपना पैसा लगाते हैं यार, क्यों नहीं, ठीक है ना। तो देखो, रिकॉर्ड नेचुरल गैस वोलेटिलिटी सिग्नल मार्केट अनसर्टेनिटी, द मार्च नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अनप्रेडिक्टेबल रीचिंग वाइड लेवल्स इन प्रेडिक्शन ने की एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग द हाई वोलेटिलिटी इंक्लूड polar vortex event, Goldman station, no 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 no, the natural gas। अच्छा ठीक है गाइस, ये वोलेटिलिटी को बता रहे हैं जो मार्केट में हो रही है, जो हमको भी पता है, जो हमको आर्टिकल में देखने की जरूरत नहीं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। चाइना हैज, ब्रेकिंग न्यूज हाईलाइट कर रहा हूं मैं गाइस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट टर्म पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका मंडे पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस एक्सपायरी पे भी। China's tariff moves could derail US LNG expansion. China has imposed a 50% tariff on US LNG in retaliation for US tariff। मैं चाहूंगा कि बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा। China has imposed a 50% tariff on US LNG in retaliation for US tariff। यूएस ने अभी रिसेंटली कुछ टैरिफ लगाए थे, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। जैसे ही ट्रंप आएगा ना, ट्रंप इज अ एंटी चाइना, द होल अमेरिका इज अ एंटी चाइना, आई वुड से अमेरिकन गवर्नमेंट इज अ एंटी चाइना। बिल्कुल है, बाइडेन भी था, लेकिन बाइडेन क्या करता था, बैलेंस रखता था। मतलब एक होता है ना, एक होता है कट्टर, ठीक है, और एक होता है कि भाई चलो ठीक है, अपना फायदा भी देखो उसका भी देखो, मतलब चाइना का ढंग से विरोध नहीं करना। लेकिन ये जो ट्रंप है ना, ये एंटी चाइना है। ये चाइना को पूरा मार देगा, भले खुद मर जाए, लेकिन चाइना को नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा है ट्रंप का, मैंने पहले भी आपको बताया मेरे कई सारे वीडियोस में। तो अभी देखो वही हो रहा है चाइना के ऊपर। वही जो पहले याद होगा आपको, जब ट्रंप आया था तो एक कोल्ड वॉर हुई थी। पहले चाइना कुछ पहले यूएस को सैंक्शन लगाता, फिर चाइना न जाने क्या करता, फिर यूएस सैंक्शन लगाता, फिर चाइना भी वो कर लेता है। ऐसे ही चाइना हैज इम्पोज 50% टेरिफ ऑन यूएस एलएनजी इन रिटेलिएशन फॉर यूएस टैरिफ्स। अब काफी लोग पूछेंगे कि चाइना कौन होता है इम्पोज करने वाला टैरिफ ऑन यूएस एलएनजी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना के पास हर तरीके, हर कंट्री से एलएनजी आती है, राइट, ठीक है ना। तो अब उस पे क्या है कि उन्होंने इम्पोज कर दिया है टैक्सेस। पहले आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। कोई भी चीज, मैं गाइस ये जो समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस,
सिर्फ़ चार्ट देख के ये गली मोहल्ले वाले काम मत करो प्लीज़, ठीक है ना? पूरा एक प्रोफ़ेशनल आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो सीखो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आप काफ़ी सब पूछेंगे कि चाइना कौन होता है इम्पोज़ करने वाला? चाइना की औकात क्या है अमेरिका के सामने, ठीक है? तो बिल्कुल औकात तो है देखो बट इतनी औकात अभी नहीं बनी है उसकी। लेकिन यहाँ 50% इम्पोज़ का मतलब होता है कि जैसे हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं इंडिया, राइट? है ना? अगर हमको चाहिए कि जैसे बम्बू है, हम बम्बू चाहते हैं कि बम्बू हमारे इंडिया में ही ग्रो होता है, वहीं से ही पूरी इंडस्ट्री चले, हमें किसी की चीज़ को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या उसको बैंड नहीं कर सकती? क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वहाँ पे जो भी हमारा व्यापार चलता है, उसमें आप नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, उसपे आप टैरिफ, ड्यूटी चार्जेज़ वगैरह ये सब कुछ इम्पोज़ कर सकते हैं ताकि आने वाला जो सामान है, वो इतना महँगा हो जाए कि हमारे जो कंज्यूमर है वो ऑलरेडी वो लेना बंद कर दे। तो चाइना ने क्या किया 15% टैरिफ लगा दिया ऑन यूएस एलएनजी। जो वो यूएस से नेचुरल गैस खरीदते हैं उस पे 15% टैरिफ लगा दिया, तो यूएस एलएनजी महँगी हो गई, राइट? ठीक है ना? महँगी हो गई तो फिर कोई लेगा नहीं यूएस एलएनजी, राइट? ठीक है? ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कंजम्पशन्स होगा नहीं और वैसे भी चाइना के पास बहुत सारी एलएनजी उसने थोक के भाव में खरीद रखी। उसको पहले से ही पता था कि ये सैंक्शंस लगेंगे इसीलिए चाइना ने रशिया से भर-भर के नेचुरल गैस पैसे ही जमाखोरी कर रखी है। द टैरिफ कुड डिस्टर्ब फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर अपकमिंग यूएस एलएनजी प्रोजेक्ट। बिल्कुल करेगा, क्योंकि 15% टैरिफ बहुत होता है, ठीक है ना? और एलएनजी एक बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका का। डेवलपर्स रिलाई ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिक्योर फाइनेंसिंग, ठीक है ना? तो यही है अब चाइना इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू स्टॉप बाइंग यूएस एलएनजी ऑन द स्पॉट मार्केट एंड सीक टू स्वैप American cargoes from elsewhere after it's announced a 50% tariff on natural gas. Chinese buyer could also become more hesitant to commit a long-term contractor supply. अब देखिए क्या होता है ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस की प्राइस के लिए चाइना क्या कर रहा है, जब हम किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जैसे हमारा एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी के साथ, राइट? कि हमें क्रूड ऑयल खरीदना है। तो उस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और उसमें एक फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम पीरियड होता है, कि आपको इस टैरिफ पे ये लेना ही लेना है। ठीक है ना? तो इस टैरिफ पे आपको ये लेना ही लेना है। हेलो? तो उस टैरिफ पे ये लेना ही लेना है, आप कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब चाइना की रणनीति है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया जाए यूएस एलएनजी के साथ, अदरवाइज़ यूएस फिर से सैंक्शन अपोज़ करेगा और मनमानी करेगा। तो चाइना अभी क्या करेगा क्योंकि चाइना को करने की ज़रूरत भी नहीं है लॉन्ग टर्म, क्योंकि चाइना के पास नेचुरल गैस की कमी है नहीं, जमाखोरी कर रखी है, अगले 5 साल तक वो आराम से खा-पी सकता है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगले 5 साल में तो न जाने चाइना कहाँ से कहाँ चला जाएगा, जिस तरीके से ग्रो कर रहा है ना, अनफॉर्च्यूनेटली कहना पड़ता है चाइना हमारा राइवल है लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इंडिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? ना के बराबर है, मुझे लगता है कि ना के बराबर क्या कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है उसका, है ना? तो ये वाली चीज़ है गाइज़, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखिए आप। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो यूएस की एलएनजी है, वो हो जाएगी महँगी, वो बिकना कम हो जाएगी और धीरे-धीरे अगर चाइना में नहीं जाएगी, तो फिर यूएस ट्राई करेगा दूसरी जगह स्प्रेड करने में और ये दूसरी जगह उसके पास बची नहीं, इंडिया लेगा नहीं यूएस से इतनी ज़्यादा, ठीक है? हमें ज़्यादा कंजप्शंस होता नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली यूएस की जो एलएनजी की प्राइसेज़ वगैरह है, वो स्पाइक करेगी और यही आपको मार्केट में दिख रहा है। तो ये जो मार्केट में सेंटिमेंट्स है, मुझे लगता है कि ये इसी वजह से आ रहा है कि भई एलएनजी का मार्केट अब बढ़ने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली है, जो क्रिएट की है चाइना ने, ठीक है? जहाँ ओपेक को अमेरिका दबा रहा है, वहीं जब यूएस नेचुरल गैस की बात आती है, तो चाइना अमेरिका को दबा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन सुन लीजिए कि भाई साहब ये आपने रामायण तो बदल ली, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नेचुरल गैस में? तो इस न्यूज़ का जो सारांश है, वो ये है कि नेचुरल गैस बुलिश होगा। पहली चीज़, अभी बुलिश नहीं बोला मैंने, वीडियो पूरा देखिएगा गाइस, है ना? अभी बुलिश सिर्फ मैंने एक चीज़ बोली है कि नेचुरल गैस की जो न्यूज़ है, उससे बुलिश है। अभी पूरा बुलिश नहीं बोला है, पूरा वीडियो देखिए गाइस, है ना? अब आगे बताता हूँ मैं आपको। अम, ठीक है ना? तो मार्केट अब मैं अब सीधा चार्ट पे आ जाता हूँ, तो मैं आपको चार्ट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो चार्ट क्या कह रहा है भाई, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई चार्ट का क्या मामला है, नेचुरल गैस का सोमवार को क्या लेवल्स रहेंगे, क्या चार्ट्स रहेंगे गाइस। यहाँ पे गाइस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ये साइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आपको सिर्फ समझाने के लिए बिकॉज़ दिस इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड लर्निंग मैं आपको डिस्क्लेमर भी देता हूँ।
दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, ऑल द वीडियोज़ आर ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आई एम एन इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। मैंने क्लियर आपको डिस्क्लेमर दे दिया है ना? अब यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में क्रूड ऑयल के बारे में कुछ बोला, अभी मैं नेचुरल गैस के बारे में बात करूँगा। तो नेचुरल गैस आ गया है 294.10। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला था कि भई जिस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, एक बार 299 के आस-पास आएगा, जब ये 292 के आस-पास था, तो जो आया, फिर उसके बाद ये वापस से रिवर्सल हुआ। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भई आगे क्या होने वाला है बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट। फिर मैं आपको टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ कंबाइन करके बताऊँगा और फिर थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊँगा, ताकि ये वीडियो जो है ना कंप्लीट वीडियो होगा। यू नो मुझे लगता है कि सिर्फ़ चार्ट देखने वाला वीडियो आधा-अधूरा होता है। दिस इज़ अ कंप्लीट वीडियो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँ, ताकि आप अपने पाँव पे खड़े हो। यू नो एक बार सोचिए गाइस, मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ। गाइस सोचिए एक बार, कैसा हो यार कि यार आप कार चला रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ मस्ती मार रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, मस्ती मार रहे हो, यू नो अपने बच्चों के साथ पहाड़ों पे जाके छुट्टियाँ मना रहे हो, ठीक है? फिर आपको लगा कि यार मुझे मार्केट में कुछ करना है, आपने मोबाइल खोला, किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग ऑन किया, अजय भाई की ट्रेनिंग ऑन की और फिर टक, 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 टक मज़े लो यार। सोचो, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम। सिर्फ आपका दिमाग ट्यून होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, तो मुझे बताओ कि ये चीज़ से बेटर बिज़नेस कोई नहीं। मैं इसको ट्रेनिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट अ बिज़नेस प्रोवाइडर, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ डिस्क्लेमर। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है गाइस, आप सोचिए। लेकिन इस चीज़ को समझ अगर आप गए, क्योंकि अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट मतलब टेक्निकलिटीज़। अरे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ भी है, फंडामेंटल भी है, जुगाड़ भी है, पैटर्न भी है। आपको ब्लूप्रिंट भी समझने पड़ेंगे कि मार्केट किस तरीके से कब बिहेव करता है, कौन-सी न्यूज़ में, सारी चीज़ें हैं। सिर्फ अगर आप टेक्निकल चार्ट लेकर चलोगे, तो मुझे लगता है कि अगर आप मार्केट में ऑलरेडी बिगिनर हो, ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हो और आपको 1 ईयर, 2 ईयर हो गया है, देन एट दिस पॉइंट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल कोरिलेट टू मी व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओगे कि आपको लगेगा कि हाँ, मार्केट में टेक्निकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, फंडामेंटल्स, न्यूज़, स्ट्रैटेजी, जुगाड़ मतलब समझ रहे हैं आप जुगाड़, सारी चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा कोई सा ही फ़ील्ड नहीं है, मुझे बताइए कि ऐसा कोई सा ही फ़ील्ड नहीं है, कोई भी टेक्निकल आप जॉब करते हैं टेक्निकल इंडस्ट्री में, कोई भी है। लेकिन टेक्निकल जॉब होने के बाद भी आपको हर दिन, हर कुछ न कुछ आपको कुछ न कुछ चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। कुछ भी आप पैसे कमाते हो, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो, टेक्निकल एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते से जाना है, क्यों जाना है, कितना ब्रेक लेना है, सब कुछ। हर चीज़ में मैनेजमेंट घुसा पड़ा हुआ है। तो आप समझिए इस चीज़ को, ऐसा कोई सा ही एरिया नहीं है जहाँ आप बिना मैनेज किए आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अब मैं टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 294 .10 पे क्लोजिंग हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो इसका जो डाउन ट्रेंड है तभी स्टार्ट होगा जब ये 291 के नीचे जाएगा। आई रिपीट, अगर 291 के नीचे जाता तब भी कोई बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। 291 के नीचे आपको मिलेगा 285, राइट? लेकिन अगर सोमवार को अगर यहाँ से ये उछल के आपको 297 क्रॉस कर गया, मैं रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ से उछल के 297 क्रॉस कर गया, हमारे उसके ऊपर स्ट्रैटेजी है कि क्रॉस कैसे करना चाहिए, वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, आप जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है ना? तो 297 क्रॉस कर गया, तो आपको ये 304, 305 के आसपास दिखा सकता है, 300 ईज़िली क्रॉस कर जाएगा और 305 के आसपास यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्रूशियल रहने वाला है मंडे, क्योंकि अगर मंडे 291 के नीचे गया, तो फिर से यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और एक्सपायरी पास आने वाली है, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होने वाला है लोगों को, ये बेचारा एक्सपायरी आने वाली है 19 को, तो राइट फ्यूचर की एक्सपायरी है भाई साहब, अब 6 दिन बचे हैं, तो अब ये किस तरीके से मोड़ लेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा? तो गाइज़ एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता चुका हूँ और अगर कोई मुझसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू पूछे कि भाई अगले 2-3 दिन का क्या है, तो मुझे बुलिश ही लग रहा है। लेकिन अगेन मुझे क्या लगता है, क्या नहीं लगता, मैं उसको हमेशा से दिमाग में रखता हूँ, लेकिन साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड दूसरी चीज़ें जो मार्केट मुझे बताता है, उस हिसाब से हम करते हैं। और आज ही मैं एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ गाइज़, बिकॉज़ मैं सैटरडे को वीडियोज़ बना रहा हूँ, राइट? तो ये एक जनरल आउटलुक है, क्योंकि हो सकता है संडे को कोई न्यूज़ आए, हो सकता है मंडे को कोई न्यूज़ आए, हो सकता है मंडे मार्केट पूरा चेंज हो जाए। सो वी हैव टू गो थ्रू द मार्केट, हमें मार्केट के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई बोल दिया, मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ आपको कि अगर कोई
ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती है, या अगर कुछ बहुत बड़ा उलट-फेर नहीं होता है, तो ये आपकी चीज़ें जो मैंने बताई है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। और नेचुरल गैस में अगर कोई मुझे शॉर्ट टर्म पे पूछना चाहता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि बुलिश हो सकता है दिखाया आपको, लेकिन एट द एंड ये नीचे ही जाएगा। क्योंकि जब-जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना गाइस कि बहुत सारी न्यूज़ एक साथ बंडल होके आती है, ताकि प्राइस में मोमेंटम हो, तभी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि तभी ऐसा होता है कि वहाँ से एक स्टीप डाउनफॉल आता है। बिकॉज़ ये क्रिएट किया जाता है, अंडरस्टैंड गाइस? देखो अब टेक्निकलिटीज़ है, फंडामेंटल्स है, ये ट्रेंड है। ट्रेंड क्या होता है मार्केट में? बहुत सारी न्यूज़ को बंडल करके आपकी प्राइस को ऊपर है, राइट? उसी समय जब आदमी सोचता है, एक रिटेलर्स कि भाई इतनी सारी न्यूज़ है एंड इट्स गोइंग अप, देन इट विल गो फर्दर अप एंड दैट टाइम ओनली इट गोज़ डाउन। दिस इज़ द मार्केट ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा। इसके बाद नेचुरल गैस के बाद क्रूड ऑयल का वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबा के ऑल किया है, तो आपको क्रूड ऑयल का वीडियो भी आसानी से मिल जाएगा। गाइस लाइक किए बिना ना जाइए। With this nice, full and all thought, this is Ajan signing off, guys. Bye bye.